जब तक पाकिस्तानी पंजाबी फौजों की लाशें उनके गांव में नहीं जाएंगी, वहां से चीखने, रोने और बिलखने की आवाजें नहीं आएंगी, कश्मीर में शांति नहीं होगी। ये कहते हैं मजहब नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। ये 5 लाख कश्मीरी पंडितों को निकाल दिया। ये क्यों निकाला इनको? तो बता दें, पहलगाम हमले के बाद खौफ में है पाकिस्तान। पाकिस्तान में सुरक्षा बल अलर्ट पर है। पाकिस्तान सरकार ने हाई लेवल बैठक बुलाई है। बॉर्डर पर सेना को अलर्ट किया गया है। भारत की जानिब से पाकिस्तान के ऊपर इससे पहले भी आपने देखा कि भारत के अंदर जो कुछ भी हो, पुलवामा भी हुआ, तो उसके बाद भी नरेंद्र मोदी जो है उसने पाकिस्तान को धमकी दी और उसके बाद फिर बालाकोट में एक स्ट्राइक की उन्होंने, जो कि सर्जिकल स्ट्राइक थी, सर्जिकल के बजाय। और उसके बाद फिर अभिनंदन वाला एपिसोड है। देखे ना, इंडिया के अंदर सिर्फ कश्मीर तो नहीं है, पूरे का पूरा रेड कॉरिडोर भी है, जहां पे वो कह रहे हैं कि हम वहां पे इंसर्जेंसीज खत्म कर देंगे। जो भी वहां पे होगा इल्जाम पाकिस्तान पे आएगा, पहली बात। तो जैसे ये वाकया वहां पे हुआ, उन्होंने कहना शुरू कर दिया, जी ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अदारे हैं, पाकिस्तान के ग्रुप हैं। आपको पता है नाविका कि पाकिस्तानी आर्मी का मोटो क्या है? ईमान, तकवा, जिहाद फी सबीलिल्लाह। That is the motto of the Pakistan Army. They say that we have been created to do jihad against India. वो खुद कह रहे हैं, आसिम मुनीर खुद कह रहा है। हम लोग कह रहे हैं नहीं, उसका ये मतलब नहीं था। जब हमारे यहाँ पे जाफर एक्सप्रेस के ऊपर हमला हो रहा था, हमारे यहाँ पे खुद कुछ हमला आवर जो हैं लोगों को ग्रुप बना बना के उनको टारगेट कर रहे थे, लोगों के उन्होंने सरों के ऊपर जो है अपनी बंदूकें तान के रखी हुई थी, तो आप लोग अपने इन्हीं इंडियन चैनल्स के ऊपर बैठ के ट्रांसमिशंस कर रहे थे। और हमें उस वक्त अफसोस हो रहा था, हमें उस वक्त दुख हो रहा था कि जब हम इस वक्त तकलीफ में हैं, जब हम इस वक्त प्रॉब्लम में हैं, जब पूरा पाकिस्तान इस वक्त जो है वो जाफर एक्सप्रेस के उन मुसाफिरों के लिए दुआएं कर रहा है, तो आप वहां पे दांत निकाल रहे थे इंडियन टेलीविजन चैनल्स के ऊपर। अगर पाकिस्तानी ये समझते हैं कि मेजर साहब ने कह दिया कि जी पाकिस्तान पे अटैक कर दो, पाकिस्तान को छोड़ो नहीं, ईंट से ईंट बजा दो, ये कुछ भी ऐसी बात उन्होंने की है, तो अपने आप को उनकी जगह रखकर देखें। जिस तरीके से उनके लोगों को मारा गया, जिस तरह से उनके लोगों को का खून किया गया और उनको मजहब चेक करके मारा गया, उसके बाद क्या हम लोग उम्मीद रखते हैं कि मेजर गौरव या कोई भी दूसरा हिंदुस्तानी जो है वो पाकिस्तानियों के बारे में क्या बात करेंगे? पाकिस्तान का ऐसा हलवा बनाएंगे लाइन ऑफ कंट्रोल पे, इनको पता नहीं लगेगा सर मिसाइल कहां से गई, कहां से आई। अगर पीओके हमारा है तो लाइन ऑफ कंट्रोल इज नॉनसेंस। तो आपके आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर, उनकी जो भड़काऊ तकरीर थी, जिसमें उन्होंने मतलब है बिल्कुल हिटलर की का तर्जुमा कर लें, हिटलर की तकरीरों का आप उर्दू में और इंग्लिश में, तो वही तकरीर उन्होंने की कि 2 कौमें हैं और हम एक कौम नहीं है, 2 कौमें हैं और हिंदू अलग। यही वो जूस के बारे में कहते थे। और उसके बाद हमने देखा जी दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं वीसी रिएक्शन। तो दोस्तों, कश्मीर के पुलगाम में जो जिहादियों ने हमारे नियत्ते और बेकसूर लोगों के ऊपर कायराना हमला किया है, जिसमें 28 लोगों की जान चली गई है, और जिसके बाद पूरे भारत भर में अब ये रोष दिख रहा है, ये गुस्सा दिख रहा है और हर तरफ से ये मांग उठने लगी है कि ना सर्जिकल स्ट्राइक ना एयर स्ट्राइक, अब आर पार की लड़ाई होनी चाहिए पाकिस्तान के साथ में। और सेम इसी तरह हमारा सोशल मीडिया हो या मेन स्ट्रीम मीडिया, हर तरफ से ये मांग उठने लगी है। खास तौर पे मेजर गौरव आर्य ने जो बातें की है दोस्तों, जिस तरह एक्शन लेने की बात की है, उनकी ये वीडियो पाकिस्तान में भी काफी वायरल हो रही है और जिसके बाद में पाकिस्तानी मीडिया काफी बौखलाया हुआ है और अब पाकिस्तानी मीडिया ने भी अपना प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि मेजर गौरव आर्य ने क्या बात की है और साथ में पाकिस्तानी मीडिया किस तरह का प्रोपेगेंडा कर रहा है। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो भी और हमारे चैनल पे पहली बार आए उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। कि जब तक पाकिस्तानी पंजाबी फौजों की लाशें उनके गांव में नहीं जाएंगी, वहां से चीखने, रोने और बिलखने की आवाजें नहीं आएंगी, कश्मीर में शांति नहीं होगी। ये कहते हैं मजहब नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। ये 5 लाख कश्मीरी पंडितों को निकाल दिया। ये क्यों निकाला इनको? हम लोग अपने आप से क्यों झूठ बोल रहे हैं? मुझे तो इसका डिप्रेशन है बड़ा। वी आर लाइंग टू ईच अदर, और हम लोग इतने सालों से झूठ बोल रहे हैं और डेली झूठ बोलते हैं अपने आप से, ये नहीं है, वो नहीं है, इसका कवर अप क्या नहीं है। आपको पता है नाविका कि पाकिस्तानी आर्मी का मोटो क्या है? ईमान, तकवा, जिहाद फी सबीलिल्लाह। दैट इज द मोटो ऑफ द पाकिस्तान आर्मी। दे से दैट वी हैव बीन क्रिएटेड टू डू जिहाद अगेंस्ट इंडिया। वो खुद कह रहे हैं, आसिम मुनीर खुद कह रहा है। हम लोग कह रहे हैं नहीं, उसका ये मतलब नहीं था। सुष्मिता सेन जो एक बड़ा नोन फेस है, ग्लोबल फेस है, वो कहती है कि साहब हम क्यों फिल्म एक्टर्स, पाकिस्तानी फिल्म एक्टर्स को नहीं ला सकते, क्योंकि एक्टर्स हैव नो बाउंड्रीज, हम तो आर्टिस्ट हैं, हम ये सब चीजें नहीं जानते, उनको बुलाओ और खेलो क्रिकेट मैच पाकिस्तान के साथ, और फवाद खान को बुलाओ अपनी फिल्में करवाने के लिए। इन्होंने क्या करा है आज मैं आपको बताता हूं। इट इज नॉट ओनली द हार्ड वर्क ऑफ एवरीबडी दैट दे हैव डिस्ट्रॉयड, व्हाट दे हैव डन इज, आपको लगता है कोई टूरिस्ट जाएगा कश्मीर?
कोई नहीं जाएगा। कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने इंडिया के अंदर एक मोमेंटम सेट कर दिया है कि जो भी इंडिया के अंदर होगा, पिछले ये 11 साल का पैटर्न है। ये आप समझ लो 2014 से जब से नरेंद्र मोदी पावर में है, 11 साल 12 साल का पैटर्न ये, जो भी इंडिया के अंदर होता है आपको पता है। देखे ना, इंडिया के अंदर सिर्फ कश्मीर तो नहीं है, पूरे का पूरा रेड कॉरिडोर भी है, जहां पे वो कह रहे हैं कि हम वहां पे इंसर्जेंसीज खत्म कर देंगे। जो भी वहां पे होगा इल्जाम पाकिस्तान पे आएगा, पहली बात। तो जैसे ये वाकया वहां पे हुआ, उन्होंने कहना शुरू कर दिया जी ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अदारे हैं, पाकिस्तान के ग्रुप हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि आप देखिए पाकिस्तान कितने टाइट स्पॉट में ऑलरेडी बैठा हुआ है। फैसला जज्बाती होकर ही लिया जाता है। हम लोग इतने मैच्योर बनते हैं कि पाकिस्तान ने 1993 में बॉम्बे में बॉम्ब ब्लास्ट करे, कितने वो किलो आरडीएक्स लेकर आए, इतने लोगों को मार दिया, 26/11 करा। जज्बाती नहीं होना चाहिए। पार्लियामेंट पर अटैक कर दिया, जज्बाती कभी नहीं होना। अक्षरधाम मंदिर में अटैक कर दिया, कभी हम लोग जज्बाती नहीं होते। हजारों लोग कश्मीर में मार दिए, जज्बाती मत होना। पंजाब में आग लगाती, जज्बाती मत होना, कभी जज्बाती मत होना। हमारे जज्बात क्या हम लोग लाश हैं क्या कि जज्बाती नहीं होना? आर वी डेड बॉडीज? नहीं। देखिए ना, मैं आपको बताता हूं कि ये मारते रहेंगे आपको, पाकिस्तानी फौज मारती रहेगी। आप जब तक पाकिस्तानी पंजाबी फौज की लाशें उनके गांव में नहीं पहुंचाएंगे, या आतंकवादियों को मारना छोड़िए, हाफिज सईद दुश्मन नहीं है, आसिम मुनीर दुश्मन है। दुश्मन को पहचाने आप लोग प्लीज, ये मेरी रिक्वेस्ट है। प्लीज रिकॉग्नाइज योर एनिमी। इट इज जनरल आसिम मुनीर, इट इज नॉट हाफिज सईद, इज इट नॉट मौलाना मसूद अजहर और सैयद सलाउद्दीन। ये दुश्मन नहीं है आपके, दुश्मन है आपका पाकिस्तानी आर्मी चीफ। जब तक आप दुश्मन को नहीं, आप घास आपको काटनी पड़ेगी। नाविका मानिए आपका घर है, घर के आगे घास है, लॉन है, आप घास काटते हैं ना, इसमें घास का दोष नहीं होता, लेकिन घास कटती है। पाकिस्तान घास है, आप हर हफ्ते घास काटिए, ये अपनी औकात में रहेंगे। इस्लामिक टेररिज्म, इस्लामिक मिलिटेंसी, पाकिस्तान, ये क्विक वर्ड्स हैं उनके लिए, इंडियन मीडिया के लिए, और वो ये करते रहते हैं। अब इंडिया बेसिकली अपने आप को पोर्ट्रे करना चाहता है कि जी हम तो यहाँ पे बड़े जो है वो मजलूम है। एक तरफ चाइना है, वो बहुत बड़ी इकोनॉमी है, बहुत बड़ी मिलिट्री है, एक तरफ हमें इस तरह के मसले हैं। तो इंडिया बेसिकली अपने आप को पोर्ट्रे करता है। आप देखें, अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट इंडिया में हो, इंडियन लीडरशिप मिडिल ईस्ट में हो, तो आप इमेजिन करें कि किस तरह की पिक्चर ड्रॉ होती है। और पाकिस्तान के ऊपर ऑलरेडी जो है वो कभी न्यूक्लियर, कभी मिसाइल, और कभी कांग्रेस के अंदर सैंक्शंस हो। सो हम तो अपने मसलों में फंसे हुए, सिर्फ वो पिक्चर ड्रॉ करना चाहते हैं। हम लोग बड़े मैच्योर हैं, पता है, हमें एक मैच्योरिटी है। 20 बंदे मार दिए, 28 मार दिए, कोई बात नहीं, वी आर वेरी मैच्योर। क्यों? पाकिस्तान कारगिल के ऊपर चढ़ दौड़ा, हम लोगों ने क्या बोला? लाइन ऑफ कंट्रोल पार नहीं करेंगे। क्यों नहीं पार करेंगे? पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स है। क्या पाकिस्तान ने कारगिल में आने से पहले सोचा था कि इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स है? सारी मैच्योरिटी दुनिया भर की ठेका हम ही नहीं ले रखा है कि हम मैच्योर है, कल वो 50 और मार देंगे, हम बोलेंगे नहीं, वी आर वेरी मैच्योर। जज्बाती होकर फैसला नहीं लेना चाहिए हमें। कोई तो एक दिन ऐसा आएगा कि जब इतनी लाशें इकट्ठा हो जाएंगी हिंदुस्तानियों की कि हम जज्बाती होकर फैसला लेंगे। कुछ होगा ना, 1000, 2000, 10,000 मरेंगे जब यहां पे हिंदू, उस दिन हम जज्बाती होकर फैसला। कल ये 2 टके का बांग्लादेश आपको आंखें दिखा रहा है, 2 कौड़ी का बांग्लादेश, 2 रुपए की औकात नहीं है इसकी, ये आंखें दिखा रहा है। जज्बाती होकर फैसला मत लीजिए, जज्बाती होकर फैसला, दैट्स ओके, आई एम फाइन। मैं तो आपको बता रहा हूं, ये जिहादी सर पे नाचेंगे। आज ये कश्मीर में है, कल ये दिल्ली के अंदर घुसेंगे, ये बॉम्बे के अंदर दोबारा बॉम्ब ब्लास्ट करेंगे, ये मारेंगे लोगों को, क्योंकि पहले मार चुके हैं, ये इनकी फितरत है। इनके सर आपको काट के, जब पाकिस्तानी पंजाबी फौज के सर काट के आप सजाएंगे ना लाइन ऑफ कंट्रोल में, तब इनको औकात याद आएगी। जैसे ही ये वाकया रिपोर्ट हुआ है, इंडियन मीडिया ने आओ देखा है ना ताओ, ना कोई सबूत, ना कोई शख्सियत, एकदम जो है उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो पूरा महाज खोल दिया। और इस वक्त एज आई स्पीक राइट नाउ, मैं इंडियन मीडिया को जो है मैं फोकस कर रहा हूँ, तमाम पॉलिटिशियंस, तमाम डिफेंस एनालिस्ट जो वहाँ पे लिए जा रहे हैं, वो सीधा सीधा इल्ज़ाम जो है वो पाकिस्तान के ऊपर लगा रहे हैं, जनाब पाकिस्तान ने ये किया है। लेकिन मतलब मैं इनकी इस थ्योरी के अंदर आपको मैं लूप होल्स निकाल के दिखाऊंगा। मैं वहाँ पे देख रहा था अर्नब स्वामी जो है वो चीखे मार रहा है वहाँ पे, और भी इनके जो दीगर एंकर्स हैं जो ज़्यादातर जो है वो इंडियन जिंगोइज्म के ऊपर जो है बिलीव करते हैं, और वो कहते हैं बस जो हमने सोच लिया, जो हमने कह दिया, भारत के अंदर जो है ना वो कबूतर भी मरेगा तो जनाब वो भी पाकिस्तान ने किया है। मतलब 1 मिनट में उनकी आदत है। पाकिस्तान के ऊपर एलिगेशन लग रही है, लगाई जा रही है कि लश्कर तैयबा इसके पीछे है और आप इसको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको क्लैरिफाई करना चाहिए। भारत के अंदर इस वक्त जो गमो गुस्सा और जो तकलीफ है, उसको किसी न किसी तरीके से हीलिंग प्रोसेस में हिस्सा लेना चाहिए। पाकिस्तान को कंडेम करना चाहिए, स्टेट को हाईएस्ट सख्त लफ्जों के साथ कंडेम करना चाहिए, और फिर उनको उनके साथ काम करना चाहिए इन टेररिस्टों को पकड़ने के लिए, इनको सजा देने के लिए। अगर तो हमने इफ वी हैव टू मूव फॉरवर्ड
और दूसरा, इस दौर के अंदर 2025 में आ लिया, कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है जंगों की और टेररिज्म की। इकॉनमी की दौर है, इंफॉर्मेशन की बात है, और जो दौर है, मेरा मकसद इसमें आपने आगे जाना है या पीछे जाना है, मेरी समझ से। अगर आप लोगों की सिक्योरिटी इतनी नाकिस है कि पाकिस्तान से आने वाले अफराद जो हैं जिनके ऊपर आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, 1 मिनट के लिए अगर ये ज्यूम भी कर लें, तो पाकिस्तान से आने वाले अफराद जो है 200 किलोमीटर आपकी टेरिटरी के अंदर घुस गए और वहां पे जाके इस तरह का हमला कर दिया। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अब जाहिर बात है इसको जो जोड़ा जा रहा है ना, मैं इनके जो चैनल्स हैं उसके ऊपर मैं कॉमेंट्री देख रहा था, तो एक उन्होंने इसके ऊपर जो एक पॉइंट निकाला वो ये था कि जनाब पाकिस्तान के अंदर जो है ना, वैसे ही बलोचिस्तान, अच्छा बलोचिस्तान का जिक्र बार बार किया जा रहा है इनके टेलीविजन चैनल्स के ऊपर जो है, वो बार बार बलोचिस्तान 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 किया जा रहा है कि जी बलोचिस्तान में जो कुछ हो रहा है ना, ये उसकी वजह से पाकिस्तान ने सब कुछ किया है। अच्छा, ये इतने बेवकूफ़ हैं, ये इतने बेवकूफ़ हैं सद के, जब एक्चुअली आप ये थ्योरी पेश करते हैं ना, जब आप ये अपने व्यूअर्स को ये बता रहे हैं, तो मैं ये ज़रूरी है क्योंकि मैं जानता हूँ हमारे चैनल को इंडियन व्यूअर्स भी देखते हैं, सो आई वॉन्ट यू टू लिसन टू दिस वेरी केयरफुली। जब आप ये बात करते हैं ना जी बलूचिस्तान में जो कुछ हुआ है ये उसकी वजह से यहाँ पे हुआ है, तो इसका मतलब है बलूचिस्तान में होने वाली हर चीज़ की जिम्मेदारी आप लेते हैं, जो कि है। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और जो बातें मेजर साहब ने की है बिल्कुल उस बात से मैं एग्री हूँ, सेम यही काम होना चाहिए। और ये जो चूहा और बिल्ली का खेल अभी जारी है दोस्तों, ये खेल बंद होके अब पाकिस्तान के साथ आर पार की लड़ाई होना बहुत जरूरी है, पाकिस्तान की कमर तोड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके सिवा ये लोग सुधरने वाले नहीं है। आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया ने अब किस तरह प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया है, मगर ये जो लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इनकी निकम्मी और नालायक फौज जो है इस वक्त डर के मारे बॉर्डर पे आके बैठ चुकी है। इनको डर है कि भारत अटैक ना कर दे। तो भाई काम तो बिल्कुल होने वाला है और बहुत जबरदस्त काम होने वाला है। आप कितने भी बॉर्डर पे आके बैठो, आपके साथ तो बिल्कुल भारत गेम बजाने वाला है। तो खैर दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।